ओ राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। क्या बात है? कि राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से, क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। उस जानकी की वजह से ना मैं मर सका। कि राम अगर तुम ये सोचती हो कि जानकी को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया, कि जानकी की वजह से ना मैं मर सका। जानकी की तरफ से रहा शुद्ध मैं। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। पराजित हुआ आपसे युद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। महाराज की सुनिए, कहता है कि राम ओ राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा। राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा। कि राम राज मेरा बड़ा और कुल भी मेरा बड़ा। राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा। राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा। बल मेरा बड़ा बुद्धि में भी बड़ा। बल भी मेरा बड़ा बुद्धि मेरी बड़ा। वेद चारों छहों शास्त्र कंठस्थ थे। वेद चारों छहों शास्त्र कंठस्थ थे। रावण को बुद्धिमान क्यों माना गया? कि वेद चारों छहों शास्त्र कंठस्थ थे। वो वेद चारों छहों शास्त्र कंठस्थ थे। ज्ञान में भी बड़ा बुद्धि में भी बड़ा। मेरी बड़ा बुद्धि मेरी बड़ा। ओ राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। ताली बजाते जय श्री राम। जय जय। और बताया कि राम तुम अपने घर में किसके ऊपर सोते थे? रावण कहता है कि तुम अपने घर में किसके ऊपर सोते थे? तो राम जी कहते हैं मैं तो लकड़ी के तख्तों पे सोता था। रावण हंसता है, कहता है कि तू लकड़ी के ऊपर सोता था, मैं सोने के पलंग पे सोता था। कि कितना बड़ा था रावण, कि तेरे ईंट के महल और मेरे सोने के महल तो किस चीज में बराबरी था मेरे। बोलता है मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल। मेरे रहने को सोने को स्वर्ण महल। है खजाना मेरा ये अबद से बड़ा। खजाना मेरा ये अवध से बड़ा। और देवता भी करे मेरे घर चाकरी। देवता भी करे मेरे घर चाकरी। कि देवता भी करे मेरे घर चाकरी। कि देवता भी मेरे घर के झाड़ू पोछा लगाते थे। कि देवता भी करे मेरे घर चाकरी। और देवता को पराजय करा युद्ध में। देवताओं को पराजय करा युद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से।
सुना, ये लाइन जरूर सुनना कि रावण अब अपना राज्य खोलता है कि मैं क्यों हारा। आपको भी सुनने सुनाने वाली बातें बताता हूँ कि कहता है कि राम मैं हर चीज में जीत गया था, बस अपनों से हार गया। कि इंसान इस सारे दुनिया में सबसे लड़ता है लेकिन आखिरी में अपनों से हार जाता है। कि कहता है मैंने अपनों को मीठा मीठा मैंने अपनों मैंने अपनों को ठुकरा के मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। आदर्श तुमने अपने लगाया गले। आदर्श तुमने अपने लगाया गले। कि प्रभु जब वो कहता है मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, तो विभीषण जो उसका भैया था वो समझ जाता है मेरी तरफ उंगली कर रहा है, वो छुप जाता है। जब मरा हुआ आखिरी सांस लेता है कहता है अरे मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी। आदर्श तुमने अपनी लगाया गले। आदर्श तुमने अपने लगाया गले। कहे भारत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। भरत तेरा भाई तेरे में खड़ा। एक राज और खोलूंगा, इसमें बोला रावण कहता है कि कहे भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। भरत कौन था? राम जी का भाई। भरत वो था जो महलों में राजा बन के रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा दुख भरत ने खाए थे। तो लक्ष्मण कहता है कि रावण भरत तो महलों में आराम कर रहा था। क्या बात है कि भरत तो महलों में आराम करता था, तू भरत का नाम क्यों ले रहा है? तो रावण हंसता है, मुस्कुराता है, कहता है कि लक्ष्मण तू तो कुछ भी नहीं है, सबसे ज्यादा दुख तो वो भरत कहा रहा है। क्यों? कि जब राम जी उस महल को छोड़ करके भरत के ऊपर छोड़ गए, तो भरत ने अपने महल के बराबर में एक झोपड़ी बनवाई। कि वो सोचता था ना जाने मेरे राम कहाँ लेटते होंगे, बिच्छुओं के बीच में, सर्पों के बीच में वो लेटते होंगे। तो उन्होंने एक झोपड़ी महल के बराबर में ऐसी बनवाई और उस झोपड़ी के अंदर एक गड्ढा खुदवा दिया जिसके अंदर वो सोते थे। गड्ढे में क्यों सोते थे? क्योंकि राम जी अगर धरती पर सोएंगे तो उनसे भी नीचे भरत जी सोएंगे। इसलिए कहा कि कहे भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा और मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में। मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। अब सुन लो मेरी बात तुम गौर से। आप कह रहे हो राम जी के भजन बहुत सुने होंगे, हनुमान जी के सुने होंगे, लेकिन रावण के भजन कभी कभी सुनने का मौका मिलता है। रावण इतना भी बुरा नहीं था जितना आप सोचते हो। कहे भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। भरत तेरा भाई तेरे में खड़ा। एक बार हाथ उठा कर दाना जिसको भेंट समझ में आई है। मेरा भाई खड़ा विरुद्ध में। अब सुन लो मेरी बात तुम गौर से। अब सुन लो मेरी बात तुम गौर से। पराजित हुआ आपसे युद्ध में। अब सुन लो मेरी बात तुम गौर से। पराजित हुआ आपसे। राम सुन लो मेरी बात